मौलाना साहब आपसे बात शुरू करूंगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि अभी जो सिविल कोड है ये कम्युनल है, ये मजहब के आधार पर भेदभाव करता है, ऊंच नीच पैदा करता है और ये नागरिकों को एक साथ एक से दूसरे से जुड़ने में बाधा पहुंचाता है। और उनका 75 साल तक इस देश ने इस कम्युनल सिविल कोड को झेल लिया, अब इसकी विदाई करनी होगी, सेकुलर सिविल कोड लाना होगा। इस बार प्रधानमंत्री ने वो शब्द चुन लिया जिस शब्द को अपने पास पेटेंट करा के विपक्ष ने रखा हुआ था, हर चुनाव में निकालता था, कहता था सेकुलर। इस बार वो वही शब्द लिया, बोले आओ गुरु अब इसका काट करो। मौलाना साहब देखिए, पैरहन फाड़ दे गुंचे तो वो जीनत ठहरे, हम गरीबा भी करे चाक तो रुसवाई है। संविधान सभा पे एक यूनिफॉर्म कॉमन यूनिफॉर्म सिविल कोड पर एक बहुत लंबा चौड़ा डिबेट हुआ था। वो डिबेट के बाद वहां पर असहमति बनी कि अभी इसको लागू नहीं कर सकते। आर्टिकल 44 कहता है कि देश में आचार संहिता सामान्य नागरिकता लागू होना चाहिए। मगर मैं कहता हूं, अब आपका ज्यादा ज्ञानवर्धन कराना चाहता हूं, मैं कहता हूं कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अब तक ये कम्युनल था, तो क्या संविधान सभा में उस वक्त लोग कॉमन सिविल कोड की वकालत नहीं कर पाए, तो क्या वो कम्युनल थे? अब आइए जरा पलट करके इतिहास का पन्ना बताता हूँ। 1908 में बिरसा मुंडा ने एक के संघर्ष के फलस्वरूप एक एक्ट बना था। क्या? नागपुर टेनेंसी एक्ट था, संथाल परगना एक्ट था। क्या इसको वापस लिया जाएगा? नॉर्थ ईस्ट में संविधान ने उनके कल्चर की सुरक्षा दी है, क्या वो वापस लेंगे? एक बात, आइए तेलंगाना में पलट करके आइए कि हिंदुओं में मामू और भांजी के दरमियान में हकीकी मामू भांजी में शादी होती है, क्या उसको खत्म कर पाएंगे? यहाँ पर तेलंगाना के अंदर दलित जो है एक मर्द 2 सगी बहनों से शादी करता है, क्या करेंगे? कई औरतें एक मर्द से शादी करती हैं। ये देश के विभिन्न हिस्सों में है। तो मुझे नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री संजीदा है। ये देश को एक तरह से हाँकिए मत। ये यूरोप नहीं है, फ्रांस नहीं है, अमेरिका नहीं है। यहाँ हर धर्म के लोग रहते हैं, उनका अपना अपना कल्चर है, बने रहने दीजिए। देखिए, एक बात कह के अपनी बात खत्म करता हूँ कि एक बाग के अंदर कई फूल है। अगर एक माली एक ही फूल को सींचे तो माली ईमानदार नहीं, बेईमान माली होता है। तो बाग में बहुत फूल है, सबको रहने दीजिए, सबको अपने अपने तरीके से चलने दीजिए। ठीक है मौलाना साहब बहुत काबिल व्यक्ति हैं और मैं इस नाते उनका बड़ा सम्मान करता हूँ। वो संविधान सभा तक ले गए हम लोगों को, तो मुझे भी कुछ स्मरण आ गया। राव साहब आपके पास आ रहा हूँ। हम लोगों की कुछ भ्रांतियां हैं मन में, जहन में। संविधान सभा में एक अच्छाई थी या समस्या थी, जो आपका मन करे वो मान लीजिए। मैं समस्या मानता हूं, मौलाना साहब अच्छाई मानेंगे अभी, क्योंकि वहां पहले जब बैठी पहली बार संविधान सभा मौलाना साहब, तो उन्होंने ये तय किया कि जो कुछ लिखेंगे इसमें मानेंगे, वो आम सहमति से मानेंगे, उस पर सब सहमत होंगे। क्या? और जिसमें 4 आदमी भी खिलाफत वाले होंगे उसको छोड़ देंगे, फिर वो सरकारें देखें, संसद देखे। समझिएगा इस गहराई की बात कर रहा हूं, बहुत महीन बात कह रहा हूं। क्या? गूगल से परे। कॉमन सिविल कोड पर जब जिरह हुई तो इस पर सहमति नहीं बनी। तो सहमति नहीं बनी तो वल्लभ भाई पटेल से लेकर राजेंद्र बाबू और बाबा साहब तक ने कहा कि इसको हम आने वाली सरकार और संसद पर छोड़ देते हैं। इसका अर्थ हम आप सब जानते हैं, और राजनीतिक मित्र तो अच्छे से जानते हैं, चाहे त्रिपाठी जी हो चाहे ऋचा हो। संसद में ये कानून नहीं है कि सब सहमत होंगे तभी बाजा बजेगा। बहुत सारे कानून सिंपल मेजॉरिटी से पास होते, बहुत सारे टू थर्ड से तो सब पास हो जाता। तो कि संसद अमान्य है? नहीं ना। और बाबा साहब ने क्या कहा इसका, अभी कांग्रेस के यशस्वी प्रवक्ता जी खेड़ा साहब कह रहे थे कि पूज्य बाबा साहब का संविधान, बाबा साहब को पढ़ा है नहीं, और बाबा साहब चिल्ला रहे हो सब लोग। बाबा साहब को पढ़ा है क्या? मैं बाबा साहब को उद्धृत करता हूं अपनी स्मृति के आधार पर, गलत निकले मुझे कोर्ट का नोटिस भिजवाइएगा। कॉमन सिविल कोड पर बाबा साहब ने कहा कि आपराधिक मामलों में जो कानून लागू है भारत में, वो भारत के पूरे भारत में हर जाति धर्म पर लागू है यथावत। संपत्ति के निस्तारण में, खरीद फरोख्त बेचने में जो कानून है वो सब पर लागू है। ऐसे उन्होंने कई कानून गिनाए बाबा साहब ने संविधान सभा में। मौलाना साहब सुन लीजिएगा,
उन्होंने कहा इस तरह से देखें तो 90% तो देश में एक कानून, एक सिविल कोड चल ही रहा है, 10% मामले बाहर हैं, सिर्फ उनको ही उस एक रूपता में लाना है, इसलिए इस पर हंगामा क्यों? बाबा साहब ने कहा। इसलिए जो खेड़ा साहब बाबा साहब का झंडा लेके यहां आए थे, वो कह रहे थे बाबा साहब का संविधान बदलू। नहीं जी, बाबा साहब तो इस बात से सहमत ही नहीं थे। उन्होंने कहा था कि एक ही सिविल कोड एक होना चाहिए देश में। अब आओ बाबा साहब की खिलाफत करो, और जिनको ये हो, मैं बाबा साहब के उस उद्धरण का ढूंढ के वो भेज दूंगा रिकॉर्ड, क्योंकि संविधान सभा में जो कुछ बोला गया वो सब रिकॉर्डेड है। ऐसा तो नहीं को मन से बोल के निकल जाएगा। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। दिल को बहलाने के लिए गालिब वो ख्याल अच्छा है। बाबा साहब आज होते तो वो खुद गवाही देते कि भैया सारे मसले हमारे गले में क्यों फंसा देते हो हमारे नाम से, आप लोग हमको पढ़ते हो नहीं। अब बाबा साहब, अरे दादा रे दादा, बाबा साहब को पढ़ो भी तो भैया। रावत साहब, मैं तो सोच रहा था, बड़े कुछ विद्वानों ने कहा, एक विद्वान का मैं वीडियो देख रहा था, उनने तो भविष्यवाणी कर दी थी कि 15 अगस्त को मोदी इस्तीफा दे देंगे, क्या भाषण देने के बाद। और ये तो सभी कह रहे थे, जितने मोदी के विरोधी लोग थे वो कह रहे थे गुरु अब पहले वाली बात नहीं दिखेगी, 15 अगस्त को पता लग जाएगा कितना दम है बंदे में, क्या अब की तो लुटे पिटे है भाई, अब तो झुक के अब कह रहे कि दैया मोदी जी तो कह रहे यूसीसी लाएंगे, राम भजो करे एक देश में एक चुनाव कराएंगे। मुझे लग रहा है तुषारापात हो गया। उम्मीद थी कि रावत जी आएंगे तो प्रणाम पाती करके सबको बोलेंगे, जैसे पंडित जी कथा बुलवाते हैं, प्राणियों में सद्भाव हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, नमस्कार है। लेकिन मोदी जी तो उसी स्टाइल में बोले जैसा पहले बोलते रहे। भ्रष्टाचार पे भी ललकार रहे, जातिवाद पे भी ललकार रहे, और कह रहे यूसीसी भी लाएंगे और एक चुनाव कराएंगे। रावत साहब और मौलाना साहब कह रहे कि भाई ये चल नहीं सकता देश में, मौलाना साहब भी कह रहे, और वो हमारे दूसरे मित्र बरेलवी वाले वो भी कह रहे कि ना, इससे ताना बाना बिखर जाएगा देश में। जी मौलाना नमुद्दीन साहब विद्वान है, इसमें कोई दो राय नहीं है, रजवी साहब भी विद्वान है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, भाई ये कह रहे हैं कि यहाँ पर सभी धर्मों के लोग रहते हैं, अमेरिका में सभी धर्मों के लोग नहीं रहते, इंग्लैंड में भी सभी धर्मों के लोग रहते हैं, चाइना में भी सभी धर्मों के लोग रहते हैं, सब जगह रहते हैं। कोई ऐसा कंट्री नहीं है जहाँ अकेले एक ही धर्म के लोग रहते हों। वहाँ पर आपके जो कानून है, वो प्रॉपर्टी के कानून हो, चाहे बंटवारे के कानून हो, चाहे तलाक के कानून हो, चाहे गोद लिए जाने के कानून हो, कोई भी कानून, सब वहाँ की गवर्नमेंट, अमेरिका की गवर्नमेंट के हिसाब से चलता है। ऐसा तो है नहीं कि सरिये के हिसाब से आप चलाते हैं, या वहाँ पर 3 तलाक आपका अपने हिसाब से चलता है सरिये के हिसाब से। हिंदुस्तान में क्यों? इस सोच को आपको निकालना पड़ेगा। आपकी जो ये सोच है ना कि हमने 600 वर्ष तक यहाँ पर शासन किया है और ये हिंदुस्तान हमारा है, ये सोच जब तक आप नहीं निकालोगे ना, जब तक आप उस देश को ऊपर नहीं आने दोगे। इसलिए देश की एकता, अखंडता, ऊंचाई के लिए ये बहुत जरूरी है मौलाना साहब, एक देश एक कानून होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि हम यहाँ नहीं रह सकते, हम ऐसी स्थिति में नहीं रह सकते, तो बंटवारा तो हुआ ही था। फिर वो तो उनको लग रहा था कि जिन्ना साहब को पाकिस्तान में जो ले लिया उन्होंने कि हम नहीं रह सकते। बहुत सारी आज 15 अगस्त में बहुत सारी रिपोर्टें आई हैं, उनमें कहा गया था कि हम हिंदू के साथ नहीं रह सकते, तो फिर उस समय चले जाना चाहिए था, लेकिन नहीं गए। तो देश की उन्नति के लिए आज की डेट में जो मोदी साहब ने जो स्पीच दी है, जो भाषण दिया है, वो देश के हित में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक देश के अंदर 2 प्रकार के कानून, 3 प्रकार के कानून नहीं चलने चाहिए। प्रोग्रेस तभी हो सकती है जब एक जैसा ताना बाना होगा। अगर एक जैसा ताना बाना नहीं है मौलाना साहब, तो ये देश फिर बिखरने की कगार पे चला जाएगा, ये बता देता हूं आपको। इसलिए मोदी जी जो कह रहे हैं, जो उन्होंने कहा है कि ये यूसीसी के ऊपर उन्होंने जो बोला है सेक्युलर, वाकई इसमें दम है, इसमें ताकत है। अगर उस समय की सरकारें मजबूत हो रही होती तो उस समय ये लागू तभी हो जाता। सरकारें कमजोर थी, ऐसी स्थिति थी, तो उन्होंने उठा करके अगली सरकारों के ऊपर फैसले पे छोड़ दिया कि भैया विवाद का मामला है, चलो अभी बहुत ताजा चादा विवाद हुआ, देश बटा है, अभी कहीं और दोबारा से कोई उपद्रव ना हो जाए, तो उन्होंने उसको पेंडिंग में डाल दिया। लेकिन आज देश उन्नति के रास्ते पे खड़ा हुआ है।
आज टॉप 5 की विश्व व्यवस्था के अंदर है, अर्थव्यवस्था के अंदर है, तो मुझे लगता है आज मोदी जी को हमें सपोर्ट करना चाहिए देश की उन्नति के लिए। ठीक है, और ठीक भी यहाँ पर कहीं ना कहीं पॉजिटिव होने की आवश्यकता है। त्रिपाठी साहब, अच्छा पहले तो चलो ये लोग सेकुलर नहीं बोलते थे तो आपकी लड़ाई रहती थी, आपकी तो आपकी जेब वाला शब्द बोला है, अब तो संघर्ष खत्म करो, सेकुलर कह दिया कि सेकुलर कानून चाहिए। और आपके हमेशा हर बात में ये होता कि ये सेकुलर नहीं है, ये सेकुलर नहीं है। उनने कह लो सेकुलर, कोई पकड़ के ले आते, कहाँ है सेकुलर, बोले चलो सेकुलर आ जाओ, फ्रंट पे आओ। नहीं, अब मैं उनको देख रहा हूँ, पवन खेला जी वो कह रहे कि वो बाबा साहब अम्बेडकर। त्रिपाठी जी अमिताभ जी, आप बहुत विद्वान पत्रकार हैं और पूरे देश को, आपको, सभी पैनलिस्ट को 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई, स्वाधीनता दिवस की। आपको आज हम लोग उम्मीद करते थे कि हमारे प्रधानमंत्री जी तीसरी बार शपथ लेके आए हैं, कुछ ढंग की बात करेंगे, लेकिन बड़ी क्षोभ और निराशा से कहना पड़ रहा है कि सिर्फ और सिर्फ जब आपकी कोई काम करने की नीयत ना हो तो आप ऐसे शब्द लाते रहिए और ऐसे नारे उछालते रहिए जो देखने में कुछ और दिखाई दे, पीछे का सच कुछ और हो। सेकुलर सिविल कोड का क्या मतलब निकलेगा, थोड़ा और स्पष्ट होगा, अभी बताएंगे कि किस तरह से। और समान में क्या होगा? सेकुलर तो अपने आप में समान है, जो सभी धर्मों को एक समान मानता है वो सेकुलर है। और समान नागरिक संहिता में क्या अंतर है? ऐसी सिर्फ और सिर्फ बातें छलावे के तौर पे हैं, क्योंकि इस देश की जनता को छलना है, मूर्ख बनाने की कोशिश करनी है। लेकिन अब ये काठ की हांडी चढ़ती हुई नहीं दिख रही है। इस बार भारतीय जनता पार्टी 240 सीट पर सिमटी है। आने वाले चुनावों के परिणाम और स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे। पूरा देश समझ रहा है, पूरा देश आज जानना चाह रहा था कि प्रधानमंत्री जी देश के विकास को लेकर और सारी अच्छी बातें क्या कर सकते हैं, लेकिन नहीं, ये तो अब सेकुलर नागरिक संहिता आएगी। सेकुलर में क्या सेकुलर करना चाहते हैं वो? नारा तो पहले से उनका उछाला हुआ है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। दरअसल वो साबित कर रहे हैं कि जो बात वो कहते हैं उसके उल्टे उनका सरकार काम करती है, और इसीलिए कथनी करनी का स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। समान नागरिक संहिता की वकालत अगर जो संविधान आज तक करता रहा तो संविधान गलत था, संविधान सभा में जो लोग बैठे थे वो गलत थे। अभी आपने भी बड़ा स्पष्ट किया कि सर्वसहमति से निर्णय होने थे, बिल्कुल होने थे। 10 लाख लोगों का एक प्रतिनिधि था संविधान सभा में, जिस तरह से लोग चुन के आए थे। लेकिन आज इतने दिनों बाद एक नया शब्द सिर्फ इसलिए लाना है कि आपको कोई उस पर काम नहीं करना है, कोई उसकी बातचीत नहीं करनी, हर बात को चुनावी राजनीति में ले आना है। दरअसल आज प्रधानमंत्री जी से राजनीति से दूर रहने की हम उम्मीद करते थे, जो पूरी तरह से निराशा भरा रहा। और ऐसे शब्द, ऐसी बातों का कोई अर्थ नहीं, इसमें क्या करेंगे ये देश।